Hello everyone, this is Neha Kantwal once again with you with a new chapter, new book, and new class. You're very welcome in your 8th class, and our today's chapter is resources, जो कि हमारा जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। जियोग्राफी में फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज है, और रिसोर्स जो होते हैं वो इसलिए भी फर्स्ट चैप्टर है क्योंकि ये बहुत नेसेसरी होते हैं हमारी लाइफ के लिए। हम डेली लाइफ में जिन भी चीज़ों को यूज़ करते हैं वो रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ मैं डेफिनेशन की बात कर लूँ तो एनीथिंग दैट फुलफिल्स ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। यानी कि हर वह वस्तु जो किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत को, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, वो रिसोर्स कहलाती है। रिसोर्स इतने नेसेसरी हैं हमारी लाइफ के लिए कि हम इनके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज के मोटा मोटी 3 पार्ट्स होते हैं, और इन 3 पार्ट्स में भी सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधन। वो संसाधन जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त होते हैं बेसिकली प्रकृति से, और उसके बाद उसे सेल आउट किया जाता है, जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह ये सेल आउट किया जाता है। बट ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इसमें कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं और बहुत ही नेसेसरी भी होते हैं हमारी लाइफ के लिए। सेकंड से पहले हम थर्ड करेंगे जो कि है ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि तीसरा वाला इससे दूसरा वाला से कनेक्टेड है। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मानव संसाधन, और दूसरा वाला जो कि थर्ड से ही रिकनेक्टेड है वो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी कि मानव द्वारा बनाए गए संसाधन को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो ह्यूमन रिसोर्सेज है यानी कि हम क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन, तो हम आ जाते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में। ह्यूमन रिसोर्सेज जो है हमारी सोसाइटी के लिए बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि हम जो है जो हमारा नेचर है उसमें पाई जाने वाली सबसे इंटेलिजेंट जो थिंग है या फिर जो अलाइव वस्तु है वो हम ही है। और इसके अलावा हमसे ही तीसरा रिसोर्सेज यानी कि जो सेकंड मेड रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, वो बनाए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिसोर्सेज। और इसके साथ साथ अभी हम क्या करते हैं, इसको डीपली जानते हैं इस वीडियो में, तो देखते हैं कि ये होते क्या है तीनों रिसोर्सेज। तो आइए इसको डीपली स्टडी करते हैं और जानते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? Natural resources are those resources which get from nature and use without any modification by man. For example, wind, solar energy and air, water. हाँ, तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमें प्रकृति देती है और प्रकृति से हम लेते हैं और हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जैसे कि विंड हो गई, एयर हो गई। क्या आपको पैसे देने पड़ते हैं वायु के? नहीं। पानी के भी नहीं देने पड़ते, सोलर एनर्जी के भी नहीं देने पड़ते। यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि वेजिटेशन हो गया, एनिमल्स हो गए, सॉइल हो गए, मिनरल हो गया, वाटर हो गया। ये सभी आपके नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर दोज विच आर मेड एंड डेवलप्ड बाय ह्यूमन टू सेटिस्फाई देयर नीड यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि फैन एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का, क्योंकि विंड तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन फैन क्या करता है, उस विंड को बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे पास पहुंचाता है। तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गए। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, जैसे कार्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी। तो देता हमें नेचर ही है, बट उसको मॉडिफाई करके हमने कितने अच्छे तरीके से बना लिया है। एरोप्लेन्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई। और लास्ट आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मानव संसाधन, और हम सभी ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं। Human who make the best use of resources and gets maximum benefit from it also an important resource, जैसे कि डॉक्टर, टीचर्स, पुलिसमैन। जब हम अपना ही बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं, तो हम ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि इस पिक्चर के माध्यम से समझते हैं, ह्यूमन के अंदर पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल की वजह से वो रिसर्च करता है, ट्रेनिंग करता है, परफॉर्मेंस देता है, रिक्रूटिंग करता है और लीडरशिप करता है। इन सभी की वजह से नेचर को सोसाइटी को
सोसाइटी को बहुत बेनिफिट मिलता है, और यही वजह है कि ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में आपका होमवर्क है। होमवर्क आपका ये है कि इन पिक्चर्स को आपने एज इट इज कॉपीज में ऐसे ही बनाना है, और बहुत ही अच्छी वर्कशीट बनाकर कॉपी में मुझे दिखाना है, क्योंकि आप घर पर हैं तो अभी आप अपना सारा पोटेंशियल लगाकर अपनी नोटबुक को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि शॉप्स क्लोज हैं तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप जाके बाहर से कुछ खरीद के लाइए कुछ, क्योंकि आपको मिलेगा ही नहीं। बट घर में जितना भी सामान अवेलेबल है, आई वांट टू सी कि हमारे बच्चे कितने क्रिएटिव हैं। ये जो पिक्स हैं मैंने इसीलिए यूज किए हैं, और नॉर्मल छोटी पिक्स हैं और बहुत ही क्रिएटिव पिक्स हैं जो कि आप घर बैठकर बना सकते हैं। तो मुझे तीनों ही रिसोर्सेज के ऐसे एग्जांपल्स चाहिए जो कि पिक्चर से शो करें कि रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हैं। और तीनों ही अलग अलग पेजेस में होनी चाहिए, और इसकी कॉपी में होनी चाहिए, और इसकी पिक्स मुझे व्हाट्सएप पे चाहिए। And I hope you will be the rocking person.